भाषिती सेवा धर्मम परम गहना योगिनाम यवगम्य। सेवक का जो धर्म है वह धर्म योगियों के लिए भी अगम्य धर्म है। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र में एक पात्र विशेष कहता है, सिर भर जाऊं उचित असमोरा और सबते सेवक धर्म कठोरा। जितने कठोर धर्म हैं उन सारे कठोर धर्मों में जो सेवक का धर्म है वो सबसे कठोर धर्म है। तो दो बातें हो गई, सेवक का धर्म योगियों के लिए अगम्य धर्म, सेवक का धर्म सबसे कठोर धर्म। पुनः शास्त्र से पूछा गया इसी धर्म को लेकर के, तो शास्त्र ने कहा कि हर कीर्ते गुरु सेवक धर्म। देखिए अर्धाली पढ़ी गई, समझ में आई होगी पर सबकी समझ में नहीं आई, पर जिस समय इसका सरलीकरण किया जाएगा तो प्रत्येक व्यक्ति की समझ में आ जाएगा। हर कीर्ते गुरु सेवक धर्म, इसमें पहला शब्द है हर। हर माने भगवान शंकर, हर 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 माने भगवान शंकर। हर गिरि, गिरि माने सब लोग जानते हो पर्वत, तो शब्द बन गया हर गिरि अर्थात शंकर जी का पर्वत कैलाश। शंकर जी का पर्वत है कैलाश पर्वत। ते गुरु, गुरु माने होता है भारी, सेवक धर्म। कैलाश पर्वत बहुत भारी है, ये सर्वविदित है, पर निर्वाहन करने में जो सेवक का धर्म है वो भगवान शंकर के कैलाश पर्वत से भी भारी है। हर कीर्ते गुरु सेवक धर्म। महर्षि परशुराम जी कहते हैं कि सुनो राम जय शिवधन तोरा, सहस बाऊ समसोरी पुमोरा, सो बिलगाऊ बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। भैया ने सरल शब्दों में उत्तर कर दिया, पर भैया के विचारों की भाषा इनकी समझ में नहीं आई। चलो भैया की भाषा इनकी समझ में आवे ना आवे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि हमारी भाषा इनकी समझ में बड़ी जल्दी आ जाएगी। महात्मा जी प्रणाम। और कुशल मंगल है? धनुष टूट गया है। अच्छा धनुष टूट गया है तो कुशल मंगल नहीं है, और अभी धनुष नहीं टूटा था तो कुशल मंगल नहीं थी। मिथिला के लोग परेशान थे कि हे प्रभु कब टूटे, कब विवाह हो, कब पाणी ग्रहण संस्कार हो। अब टूट गया है तो कुशल मंगल नहीं है। देखिए मेरे दो प्रश्न हैं, कुशल और मंगल। जीवन में बहुत भौतिक समृद्धि आ जाए, बहुत भौतिक संसाधन बढ़ जाए, बड़े भौतिक वैभव बढ़ जाए, बड़ी संपदा बढ़ जाए, इसका नाम कुशलता नहीं है। तो प्रश्न पूछा गया कि कुशलता कहते किसको? तो कहा तबलग कुशल न जीव कहूं, सपने हूं मन विश्राम, और जबलग भजत न राम कहूं, शोक धाम तज काम। जब तक जीव के जीवन में परमात्मा का भजन नहीं है तब तक उसके जीवन में कोई कुशलता नहीं। कुशल सपने उमर विश्राम, विश्राम भी नहीं है, क्योंकि विश्राम भी राम जी से है। सो सुखधाम राम असनामा, और अखिल लोकदायक विश्राम। तो कुशल राम जी से, विश्राम राम जी से, मंगल ये भी राम जी से, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सो दशरथ अजिर बिहारी। या तो मंगल राम जी के नाम में है और या तो मंगल राम जी की कथा में है। मंगल करण
कलिमल हरनि तुलसी कथा रघुनाथ। एक बात महाराज समझ में नहीं आ रही, बड़ा क्रोध है, मूल में धनुष का टूटना है, क्रोध है, धनुष टूट गया इसलिए क्रोध है। एक बात मैं आपको बता दूं, अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है, धनुष के टूटने पर आप क्रोध कर रहे हैं तो बहु धन ही तोरी लरिकाई कब होना असर स्कीन गोसाई। मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी धनुइयां तोड़ी थी, जब बहुत तोड़ी थी तो बहुत क्रोध नहीं था, आज एक टूटा है क्रोध बहुत है। तो क्या यही धन पर ममता, इस धनुष पर आपकी ममता है? और अगर ममता है, अगर ममत्व है तो क्या ही हेतु, इसका हेतु, इसका कारण क्या है? पूजपात प्रातः स्मरणी हम जानना चाहते हैं, यही धन पर ममता, यही हेतु क्या है? वही तलवारों के बीच में फट फट करके चट चट बोलने वाले नटखट राजा। पिता बड़ा उदार है, बड़ा विद्वान है, बड़ा ब्राह्मणसेवी है, विश्व की संस्कृति का पुजारी है तुम्हारा पिता। मेरे सामने तुम्हारा भाई आया था राजकुमार, उसने बड़ी हिम्मत शब्दावली में कहा था कि नाथ संबोधन भंज निहारा हुई है को एकदास, लेकिन मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। होगा कोई? तुम जिस समय खड़े हुए मुझे लगा ये भी रघुवंशी राजकुमार है, अब मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, लेकिन तुमने किया क्या? शून्य मुनि बचन लखन मुस्काने, अब बोले परस धरे अपमाने। ये संसार की मर्यादाएं हैं राजकुमार, संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन समाज और संसार में, पास और पड़ोस में सदैव मर्यादा और सिद्धांत बने रहना चाहिए। और जब मर्यादा और सिद्धांत होंगे तो वहां महत्व सदा बना रहता है, उस समाज का, उस परिवार का, उस स्थान का, उस देश का, उस काल का, उस परिस्थिति का। और अगर ये नहीं है तो मर्यादा जाते संसारा, पूरा का पूरा संसार मर्यादा पर चल रहा है और मर्यादा पर आधारित है, अन्यथा संसार समाप्त हो जाए कोई अस्तित्व नहीं होगा। लक्ष्मण कुमार के वचनों को मैं विचार करने लगा। लक्ष्मण कुमार ने कहा कि सेवक का धर्म बड़ा कठोर होता है और बड़ा कठिन है, और इतना ही नहीं बोले भारी भी होता है। भैया ने कहा है कि हुई है अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहा है, और सेवक के रूप में अगर वो प्रस्तुत हो रहा है धनुष तोड़ने वाला, तो बोले सेवक का कार्य, सेवक का कार्य बड़ा कठिन है, बड़ा कठोर है और बड़ा भारी है। ये तीन केस में सेवक पर है। तो मैंने कहा कि मेरे जीवन काल में आज तक कोई सेवक या कोई दास कोई नहीं आया राजकुमार। तो मैं विचार करने लगा कि अगर सेवक का धर्म कठोर है, अगर सेवक का धर्म कठिन है, अगर सेवक का धर्म भारी है, तो धनुष की तरफ मेरी दृष्टि जाती है। तो मैं विचार करने लगा कि धनुष भी साधारण नहीं है, धनुष भी कठिन है, और धनुष भी कठोर है, और धनुष भी भारी है। पर लक्ष्मण के कथनानुसार अगर कठिन कठोर भारी सेवक का धर्म है, तो मैं कहता हूं ये धनुष पर भी वही है, धनुष भी कठिन है। कैसे? तो बताया गया कि जान कठिन शिवचाप विशूरत, जान कठिन। तो भगवान शंकर का ये पिनाक है, ये कठिन भी है, कठोर। तो कहा गरु कठोर विदित सब काहू, जो गरु है यानी भारी भी है और कठोर भी है। तो ये तीनों इस धनुष पर समाहित हैं और तीनों इस पर लग रहे हैं। अगर सेवक का धर्म ऐसा है तो धनुष भी वैसा नहीं है, धनुष में भी ये विशेषताएं हैं, धनुष भी कठिन है, धनुष भी कठोर है और धनुष भी भारी है। और चलो लक्ष्मण कुमार के कथन आए, बोले क्या महाराज कुशल मंगल है? अब विचार करने की बात है, अगर समाज में कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए और उसके सामने कोई अनैतिक कार्य हो जाए और उससे पूछा जाए महाराज कुशल मंगल है, तो पहली बात तो ये पूछना ही गलत है।
हाँ भाई, अगर आप उत्तर कर सकते हो तो जिस कार्य को या जिस